वास्तु विजिट किए हुए, उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी गलतियां करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली सबसे पहली गलती है एवरीवन, वो गलती है ब्रह्मस्थान रिलेटेड। यस, यू हर्ड इट राइट एवरीवन, ब्रह्मस्थान रिलेटेड। आपके स्क्रीन पर ही है मैम, वर्षा मैम आपकी स्क्रीन पर ही है। ब्रह्मस्थान रिलेटेड ये लोग गलतियां करते हैं एवरीवन। यस, यू हर्ड इट राइट, आई एम सॉरी टू से, बट मेरे साथ कितने लोग लाइव जुड़े हैं मैं सबको बता देता हूँ कि आप में से सभी लोगों ने अपने अपने ब्रह्मस्थान पर गलतियां की हुई। आप बोल रहे हो कैसे? मैं पूरे के पूरे 900 प्लस लोगों की बात कर रहा हूँ एवरीवन, सबने गलतियां की हुई है, सबने। वास्तु शास्त्र में ब्रह्मस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट नियम आपको क्या है बता दूं, वो खाली चाहिए। अब आप कह रहे हो खाली तो है सर, मैंने खाली तो रखा है, ऊपर में देखो ना छत है। ठीक है, ऊपर में देखो छत है, छत भी नहीं चाहिए एवरीवन वहां पे। आप लोग अपने पूर्वजों के घर को देखना अच्छे से। हैव यू नोटिस एवरीवन, ब्रह्मस्थान पूरा खाली रहता है, रूप भी नहीं चलेगा मैम, रूप भी नहीं चलेगा। अनुराधा मैम नहीं क्या, आराधना मैम, हैव यू नोटिस एवरीवन, आपके पूर्वजों का ब्रह्मस्थान खाली होता था भैया, घर ऐसा चारों दिशाओं से कंस्ट्रक्टेड होता था, फिर ब्रह्मस्थान वो खाली रखते थे, वहां पे एक प्यारा सा तुलसी का पौधा रखते थे, आंगन होता था करेक्ट आजू बाजू में खेलने के लिए। क्लियर एवरीवन, इतनी सारी चीजें, तो आपके पूर्वज ही असली वास्तुशास्त्र जानते थे बॉस। और आपके पूर्वज नहीं, आपके राजे महाराजे भी अच्छे से वास्तु जानते थे। आप जाकर देख लो, शनिवार वाड़ा बीच में से खाली दिखेगा। आप जाकर देख लो, अगोड़ा फोर्ट बीच में से खाली दिखेगा। आप जाकर देख लो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट बीच में से खाली दिखेगा। क्यों खाली दिखेगा? क्योंकि वास्तु का नियम ही है कि सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी ओपन, शुड बी वेरी क्लीन, शुड बी वेरी क्लटर फ्री एंड शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री फॉर श्योर एवरीवन। बट अब आप बताओ मुझे, क्या आज के जमाने में ये पॉसिबल है? बताइए। आज कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, है ना, कई लोग अपने खुद के प्रॉपर्टी में रहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टेड एरिया 1500 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट होता है। आप अपने आर्किटेक्चर को जाके बोलो मुझे ब्रह्मस्थान खाली चाहिए, हंसेगा आप पे, बोलेगा 1500 स्क्वायर फीट आपने मुझे जगह दी है अच्छा घर बनाने के लिए, और उसमें भी आप मुझे बोल रहे हो कि ब्रह्मस्थान खाली चाहिए, मुझे नहीं करना आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आप किसी और को देख लो सर, पॉसिबल ही नहीं है एवरीवन। अच्छा चलो, किसी ने पॉसिबल कर भी दिया ना, तो चोरों का ध्यान रहेगा, अरे कूदने के लिए जगह है, घर में घुसने के लिए जगह है, सीधा कूद पड़ेगा वो अंदर। तो आज की डेट में एवरीवन ये पॉसिबल ही नहीं है। सो सबसे बड़ी दुनिया की फॉलो होने वाली मिस्टेक आज ब्रह्मस्थान ही है एवरीवन, नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रह्मस्थान आज की डेट में किसी का खाली नहीं, किसी का खुला नहीं। सोल्यूशन मैं यही में दे दूंगा, डोंट वरी एवरीवन। मैंने आपको बताया, मतलब जो आप लॉर्ड्स का नाम वहां पर ले सकते हो, या फिर वहां पे वो कलर को एस्टैब्लिश कर सकते हो, या वहां पे उनकी कोई चीज एस्टैब्लिश कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई सारे आप लोगों ने, बड़े लोग जो होते हैं, वीआईपी रिनाउंड पर्सनालिटीज होते हैं ना, उनको आपने देखा होगा कि वो ब्रह्मा कमल, एक आर्टिफिशियल ब्रह्मा कमल होता है, वो रखते हैं एक बाउल में, सही करता है, उनको पता है वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो काम किया हुआ। दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली मिस्टेक एवरीवन, साउथ ईस्ट में कितने लोगों का अग्नि तत्व बराबर है बताइए, कितने लोगों का किचन है अग्निकोण में? बताइए एवरीवन, कितने लोगों का अग्निकोण में किचन है? बताइए कितने लोगों के इसमें किचन है? यस यस, मेरा है सर, वेरी प्राउड, यस माइन। जितने भी लोगों को गर्व है इस चीज के ऊपर, एक बार थम्स अप दिखा दीजिए सभी लोग, कम ऑन। जितने भी लोगों को गर्व है कि मेरा किचन अग्निकोण में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वो थम्स अप दिखा दीजिए। लॉट्स ऑफ थम्स अप्स, लॉट्स ऑफ थम्स अप। अच्छा लग रहा है, प्लीज गलती नहीं की होगी तो भी थम्स अप दिखा दो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। गलत है, गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किचन साउथ ईस्ट में गलत है, सही है, वो सही है, वो गलती नहीं है। आपने अपने किचन के जो आपका ओटा होता है, जो आपका जहां पर आप खाना बनाते हो, जहां पर आप गैस को रखते हो, वहां पर आपने वॉश बेसिन बनाया, बनाया कि नहीं बनाया एवरीवन? यस और नो तो चैट बॉक्स बता दो। है बेसिन सभी लोगों के घर पे? ये है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फॉलो होने वाली मिस्टेक। यस, यू हर्ड इट राइट एवरीवन, दुनिया की सबसे बड़ी फॉलो होने वाली मिस्टेक।
बेसिन ओवर देयर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो प्यूरिफायर ओवर देयर, पानी के एलिमेंट्स ओवर देयर। एवरीवन, असली वास्तुशास्त्र आपका तभी एनेबल्ड होगा जब आप क्या करोगे, जब आप साउथ ईस्ट में किचन तो बनाओगे ही बनाओगे, बट वहां पे बेसिन नहीं लगाओगे, बेसिन कहीं और होगा। देखते हो एवरीवन, बहुत सारे घरों में बेसिन अलग होता है, बहुत सारे लोगों में आप अपने पूर्वजों को देख लीजिए एवरीवन, आपके पूर्वजों का किचन साउथ ईस्ट में होता था कि नहीं होता था? यस और नो इन चैट बॉक्स। होता था, अग्निकुंड में होता था, यस। पर आपके पूर्वज एवरीवन, जो भी घर की स्त्रियां होती थी, वो बर्तन कहीं और ले जाकर मांजती थी कि नहीं करती थी एवरीवन? बताइए, कहीं और ले जाकर धोती थी कि नहीं धोती थी? यस और नो इन चैट बॉक्स। यस, यस, ट्रू, यस, ट्रू, यस, ट्रू। डोंट वरी, मैं सोल्यूशन दे दूंगा, मैं रिलैक्स रिलैक्स रहिए एवरीवन। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, यही हकीकत है एवरीवन। आपके पूर्वजों ने अपना वास्तु बहुत ही जबरदस्त एनेबल्ड रखा था। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला मिस्टेक है एवरीवन, कि आप लोग अपने किचन में बेसिन को भी रखते हो साउथ ईस्ट में। तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली मिस्टेक है एवरीवन, इनकरेक्ट एंट्रेंस का प्लेसमेंट। मैं जितने वास्तुशास्त्र में विजिट करता हूं, ये दो, कौन से, ब्रह्मस्थान बंद, किचन में बेसिन, ये दो मिस्टेक तो देखता हूं, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली मिस्टेक है ये कि साउथ का दरवाजा, साउथ फेसिंग या साउथ फेस्ट फेसिंग दरवाजा होता जरूर है। सॉर्टेड एवरीवन। अब आप लोग देखोगे एक ऐड, है ना, बहुत सारे लोग ऐड भी देखते हैं ऐसे ऐसे, कि कौन कहता है साउथ फेसिंग दरवाजा अच्छा नहीं होता। नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरी अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साउथ और साउथ ईस्ट का दरवाजा, साउथ वेस्ट का दरवाजा अच्छा होता है, या मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हो। पूर्वज कहते थे सर, चलो मैं साइंटिफिकली बताऊं एवरीवन, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। सुरेंद्र सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी शुड बी साउथ एंड वेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनना। आप लोगों ने बचपन में एक चीज सुनी है क्या, कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल? यस और नो इन चैट बॉक्स। सुनिए, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दोनों में एनर्जी ट्रांसफर होती है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपने बचपन में सुनी। आप लोगों ने ये सुना है कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एनर्जी जाती है वो पॉजिटिव फ्लक्सेस में होती है, और जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में एनर्जी जाती है वो नेगेटिव फ्लक्सेस में होती है। यस और नो? थम्स अप दिखा दीजिए या यस टाइप कर दीजिए, कुछ भी चलेगा। यस, थम्स अप भी आ गया। गलत पॉइंट। अब जब आपको पता है सर साउथ पोल से नॉर्थ के पोल के तरफ जाने वाली एनर्जी वो नेगेटिव फ्लक्सेस में है, तो उसके लिए हम दरवाजा खोलकर बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना। सो दिस इज द मेन रीजन एवरीवन। क्लियर? डोंट वरी एवरीवन, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में वास्तु दोष है। आज मैंने प्रॉमिस किया ना कि बिना तोड़फोड़ के आपको रिजल्ट दे दूंगा, तो दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। ठीक है? अब सर आप अगर ये दरवाजा रखते हो तो आपके साथ क्या होगा? ये आपके फाइनेंशियल मैटर्स में दिक्कत क्रिएट करेगा, ये आपके हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, क्रिएट करके देगा, बढ़ा कर देगा। ये आपके रिलेशनशिप में दरारें लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जीज के लिए दरवाजा खोलकर बैठे हुए हैं। और ऐसा एक नहीं एवरीवन, मैंने 100% वास्तु में देखा है, 100% वास्तु में जिसका वास्तु का डोर साउथ फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग होता है ना, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप में से एक तो भी चीज 101% डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है। और देखिए कितने सारे यस सर आ रहे हैं, कितने सारे ट्रू सर आ रहे हैं, कितने सारे करेक्ट। 100% सर, यस सर, ट्रू, थम्स अप आ गया एस्ट्रोलॉजी यूजर जी का। देखिए वेदश्री जी का थम्स अप आ गया, प्रभावती जी का थम्स अप आ गया एवरीवन, एस्ट्रोलॉजी यूजर जी का थम्स अप आ गया, और एक आशीर्वाद जी का थम्स अप आ गया। इतने सारे यस ट्रू आ रहे हैं। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। डोंट वरी, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, रिलैक्स रहना। अंत में मैं मेरा ब्रह्मास्त्र वेपन आपके सामने बिल्कुल रखूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने सबसे ज्यादा लोगों की गलतियां होते हुए देखी है, उनके टॉयलेट ही एकदम गलत दिशा में है सर, गलत जगह पर प्लेस है। कई लोगों के मैंने टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में देखे हैं और कई लोगों के टॉयलेट मैंने साउथ वेस्ट में देखे हैं सर।
देखो नॉर्थ ईस्ट क्या है एवरीवन, नॉर्थ ईस्ट आपका जल तत्व है, मैं मानता हूँ, सही डायरेक्शन सोचकर लगाते हैं लोग, जल तत्व है यार, लगा देते हैं। सर वहां पे ईश्वर है, ईशान कोण भी उसको बोलते हैं, ईश्वर का कोना। आप ईश्वर के कोने में शौच करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। साउथ वेस्ट आपके लाइफ की स्टेबिलिटी है एवरीवन, स्टेबिलिटी में शौच करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा बॉस। ये बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, इसको बहुत ही इनऑस्पिशियस कहा जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली कई लोगों ने डाइजेस्टिव इश्यूज होते हुए देखा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए देखे, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखा है घर में, झगड़े होते हुए देखे, और ये बहुत सारे लोग हैं। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा है, उसमें से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होते हुए देखा है, या तो उनको स्पेशली हेल्थ प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज, फाइनेंशियल मैटर्स में दिक्कत, या फिर घरों में अशांतता। ये 90% घरों में मैंने अच्छे से होते हुए देखा है, फॉर श्योर। और इसके लिए भी देखिए कितने सारे यस सर आ रहे हैं, कितने सारे टू आ रहे हैं, यस सर, यस यस डाइवोर्स, मैम डोंट वरी, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहना, कितने सारे थम्स अप आ रहे हैं, देखिए आप एवरीवन। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, बस यही वास्तुशास्त्र है, ठीक है। और आपके पूर्वजों ने क्या क्या किया था सब मैं बताऊंगा, और अच्छा अल्टीमेट सॉल्यूशन बताऊंगा आप सभी लोगों को, कोई टेंशन वाली बात। फिर उसके बाद एवरीवन नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो होने वाली मिस्टेक है किचन का प्लेस। मैंने सीक्वेंस वाइज बताया एवरीवन, ब्रह्मस्थान, फिर किचन पे बेसिन, फिर एंट्रेंस, और फिर उसके बाद टॉयलेट, और फिर किचन। कई लोगों के घर में किचन नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखे हैं एवरीवन, और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस। वो आजकल नए नए प्रोजेक्ट आ गए ना, आपने देखा कि वो हॉल दिखता है, फिर उसके बाद में एक छोटा सा पार्टीशन होता है, और डायरेक्ट किचन दिखता है, बढ़िया लगता है वो देखने में। ये बताओ, ऐसे नए प्रोजेक्ट देखेंगे आपने, मस्त एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, छोटा सा गैप होता है, फिर एक डाइनिंग टेबल होता है, वहीं पे किचन होता है। जी देखा है, सबसे गलत चीज है एवरीवन। कहा जाता है आपके घर की स्त्री जो खाना बनाती है वो अन्नपूर्णा माँ के रूप में होती है, और ये कहा जाता है एवरीवन कि उसको खाना बनाते हुए सिर्फ घर के लोग ही देखे, पर नहीं, आपको तो हॉल से किचन डिस्प्ले करवाना है। डोंट डू दैट एवरीवन, ये बहुत गलत चीज है। नॉर्थ ईस्ट जहां पर जल तत्व है, वहां पर आपने अग्नि देवी, वहां पर आप नॉनवेज बना रहे हो, सर नॉनवेज मत बनाओ कम से कम, अगर किचन है तो सात्विक फूड में आप अपने आप को कन्वर्ट करना है, सीधा रिजल्ट थोड़ा सा 10-20% में आपको फर्क दिखेगा, तो दिखेगा जरूर, गॉट द पॉइंट। लेकिन अब नहीं कर पाए तो क्या दिखेगा, या बहुत सारे लोगों को क्या दिखता है, और ये 100%, ऑलमोस्ट 100%, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किचन रखा है उनके फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ में कंसर्न, स्पेशली वुमन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो खाना पका है, तो स्पेशली वुमन के हेल्थ को डिस्टर्बेंस आप देखोगे, है ना। स्पेशली उनको स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करते हुए देखोगे, हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी सर घर की, तो प्लीज इसके लिए भी देखिए, हाँ जी सर, यस सर, करेक्ट सर, बिल्कुल ट्रू, यस यस यस, थम्स अप भी आ रहा है, यस सर 100% ट्रू सर, सो ट्रू, यस यस सर, यही फैक्ट है। उसके बाद एवरीवन दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली अगली मिस्टेक है बेडरूम में रॉन्ग डायरेक्शन में सर। देखो एक तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट भगवान के सोने का कक्ष है, भगवान के आराम करने का कक्ष है, आप आराम नहीं कर सकते। और मैंने यंग कपल्स को भी देखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोते हुए, हां बिल्कुल नहीं, डोंट डू दैट मिस्टेक। फिर कई लोगों के बेडरूम्स होते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट अग्नि है, अग्नि पर सोना है क्या? नहीं सोया जाता है अग्नि पर, सच में नहीं सोया जाता है अग्नि पर। कई लोगों को बता रहा है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सो रहे हो तो मेंटल स्ट्रेस होते हुए देखेगा, इनडिसिप्लिननेस होते हुए देखेगा, हेल्थ इश्यूज होते हुए देखेगा। और जिनके बेडरूम साउथ ईस्ट में जो अग्नि पर सो रहे हैं एवरीवन, अब देखो अग्नि कौन है, यहाँ पर दोनों पार्टनर सो रहे हैं, इसका भी दिमाग गर्म होगा, इसका भी दिमाग गर्म हो जाएगा। अब जब दोनों का दिमाग गर्म हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा तो करेंगे ही करना। तो यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है और स्ट्रेन रिलेशनशिप लिखा हुआ है, और ये सच में काम करता है। मैं आपको बता दूं, आप जितने लोगों का किचन साउथ ईस्ट वाले कोने में अच्छे अच्छे जगहों के किचन है ना, वहां पर बेड छोटा सा या गद्दी डालकर सोना शुरू करो। मैं कहता हूँ सिर्फ हफ्ते भर के लिए सोना करो, हफ्ते भर के लिए सो कर देखो, सिर्फ जस्ट अ वीक आई एम टॉकिंग अबाउट।
8वें दिन से आपको बड़ा चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है। 8वें दिन से आपको आपका टेम्परेचर, टेम्परामेंट बढ़ते हुए दिखेगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं कैसे, इतना गुस्सैल तो मैं नहीं था, इतना गुस्सा मुझे कहाँ से आना शुरू हुआ। आप सच में नोटिस करोगे, एक बार साउथ ईस्ट में सो के तो देखो किचन में, 1 हफ्ते के लिए। ये बहुत एनर्जी काम करते हुए, ये सारी की सारी एनर्जी बहुत जबरदस्त काम करती है। फिर उसके बाद में मैंने अगला देखा है कि स्टेयरकेसेस का डायरेक्शन रॉन्ग है ना? देखो नॉर्थ ईस्ट ये स्वर्ग है घर का, और आप उसमें ऊपर जाना चाहते हो, स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो। ऐसा करना चाहते हो क्या? स्वर्ग लोक जल्दी जाना है क्या विवेक? टाइप करो यस और नो इन चैट बॉक्स। अरे तुम सब दे दिया यूजर जी। ठीक है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नो नहीं, तो फिर यहाँ पर मत बनाइए विवेक। ये नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री चाहिए, है ना? इसका पहला नियम है नॉर्थ ईस्ट का, इट शुड बी क्लीन, परफेक्ट एंड क्लटर फ्री। और स्पाइरलिंग मैंने रॉन्ग डायरेक्शन में देखा हुआ है बॉस। देखो आपको चढ़ते वक्त एवरीवन क्लॉकवाइज ही चढ़ना है, समझ रहे हो एवरीवन? मैंने कई लोगों को क्लॉकवाइज सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज चढ़ते हुए देखा है। नहीं, डोंट डू दैट एवरीवन, ये गलत है। स्पाइरलिंग शुड बी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक किया कि आपने इसको क्लटर फ्री रखना चाहिए, है ना? पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी, मेंटल पीस आपका हलेगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चढ़ रहे अपने घर में, उनको ना बार-बार सेटबैक्स मिलता है, इंस्टेबिलिटी होती है उनके जीवन में, है ना? बार-बार वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, नीचे गिर जाता है, बार-बार स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, नीचे गिर जाता है। ये डायरेक्शन, ये चीजें बड़ी ज्यादा होती है लोगों के साथ। सॉर्टेड एवरीवन, बट मैंने आप लोगों को क्या दिया हुआ है? मैंने आप लोगों को आज रेमेडीज दी हुई है। मैंने आपको तत्वों का नाम दिया है, वहां पे वो तत्वों की चीजों को फिक्स कर दो, आपका वास्तु दोष हट जाएगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैंने आपको प्लैनेट्स के नाम दे दिए हैं, उस प्लैनेट की चीजें, उस प्लैनेट के कलर्स, उस प्लैनेट के एलिमेंट्स आप वहां पे रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने एवरीवन आप लोगों को लॉर्ड्स के भी नाम दे दिए। अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम लॉर्ड्स के नाम वहां पर ले लो, आपका वास्तु दोष हट जाएगा। ये पक्का है एवरीवन। You will find the amazing results in that. Got the point? और आप सभी लोगों को पता होगा एवरीवन कि मेरे हर सेशन में मैं फ्री सॉल्यूशंस भी देता हूँ, और मैं एक ऐसा पेड ब्रह्मास्त्र देता हूँ जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है एवरीवन, और लाखों लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट दिए हुए। मैं फ्री सजेशंस इसीलिए देता हूँ ताकि जो इन्वेस्ट ना कर सके वो खाली हाथ कभी वापस ना जाए, उनको कुछ ना कुछ जरूर मिले मेरी तरफ से, टीम एस्ट्रोलर्न की तरफ से, टीम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, फॉर श्योर। राइट? सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द ब्रह्मास्त्र टू यू ऑल। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ एवरीवन, आप में से कितने लोग मेरे उस अल्टीमेट रिसर्च को जानना चाहते हैं, मेरे उस अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र को जानना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक लाखों जिंदगियों को बदला है, लाखों वास्तु को टूटने से बचाया है, वास्तु दोष को हटा दिया है, और अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। थैंक यू सो मच लता मैम। और अमेजिंग रिजल्ट्स आए उनको अपने जीवन में। सभी लोग टाइप करें मेरे कंसल्टेंट चैट बॉक्स। I am getting lots of memes and lots of thumbs up everyone, lots of memes and lots of thumbs up। तो चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा सा सीक्रेट। ये सीक्रेट एवरीवन बहुत पुराना है, 2008 से लेकर 2012 के बीच में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने मेरे पूर्वजों के ज्ञान को एक किया, मैंने मेरे वास्तु के ज्ञान को एक किया, मैंने उनके वास्तु को एनालाइज किया, और मैंने इस रिसर्च को किया 2008 से लेकर 2012 के बीच में। फिर मैंने उस रिसर्च के ओरिएंटेड जितनी भी चीजें आती है वो 2012 से लेकर 2016 तक 1000 फैमिलीज में एस्टैब्लिश कराया। 2012 से 2000 के बीच में 1000 फैमिलीज के वास्तु में एस्टैब्लिश कराया, 1000 लोगों का फॉलोअप लिया कि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सॉल्व हुए क्या, एंड आई गॉट 100% रिजल्ट इन दैट रिसर्च। यस, यू हेard it right everyone, 100% रिजल्ट इन दैट रिसर्च। और फिर 2016 में इसका मैंने एक नाम रखा जिसमें 2024-25 अभी तक वो कई ज्यादा नाम कमा रहा है, और कई ज्यादा लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं, कई ज्यादा लोग उसका नाम जानते भी है, बट उनको आज तक ये पता नहीं चला that I am the creator of that particular
research. Yes, everyone, I am talking about the ultimate Vastu Kit. I am the founder of the ultimate Vastu Kit. I am the researcher behind the ultimate Vastu Kit. तो जितने लोगों को आज तक पता था कि एक वास्तु किट आती है जो घर पे लगाने से रिजल्ट देती है, वो वास्तु किट किसी और ने इन्वेंट नहीं किया। एवरीवन, आई एम द इन्वेंटर एंड आई एम द रिसर्चर behind that वास्तु किट। क्लियर? अरे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस एवरीवन, यही वो वास्तु किट है जो आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। आपको पता नहीं होगा बट कई सारे गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मेरा टाइप है और यही वास्तु किट छोटे छोटे अपार्टमेंट जो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, छोटे छोटे स्कीम जो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, उसमें मैंने एस्टैब्लिश किया एंड दे आर आल्सो गेटिंग गुड रिजल्ट्स। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैंने उस रिसर्च में क्या किया हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों किया हुआ है और आपके पूर्वजों से मैं आपको उसको कंपेयर करके बताऊंगा। तो जो सबसे पहला एवरीवन ये है द कंप्लीट वास्तु किट, जो अल्टीमेट वास्तु किट नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सर तोड़फोड़ करने की। ये वास्तु किट ही मैंने इसी डिजाइन की है सर कि इसको एक पुअर क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर ले, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर ले और एक रिच क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर ले। इस हिसाब से इस किट को मैंने डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि सर मुझे बताइए, क्या वास्तु का हक सिर्फ अमीरों का है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या वास्तु का हक सिर्फ अमीरों का है जो इन्वेस्ट कर पाता है, जो तोड़-फोड़ कर पाता है? नो, बिल्कुल नहीं। वास्तु का हक गरीबों का भी है जिनके पास में पैसा नहीं होता, जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिनके पास बजट नहीं है महंगी चीजें लेने का, तो उनके लिए भी ये किट मैंने प्रॉपर्ली डिजाइन किया है सर। राइट? उन मिडिल क्लास वालों के लिए भी है जिन्होंने आज तक कई इन्वेस्टमेंट किए बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया, उनके लिए भी ये इन्वेंशन है एवरीवन मेरा। अब यहाँ पर क्या होता है सभी लोग देख लीजिए, इस अल्टीमेट वास्तु किट में आपको दिया जाता है रेड जैस्पर अघोरी अभिमंत्रित रेड जैस्पर टंबल स्टोन ऑफ 100 ग्राम। यस यू हर्ड इट राइट एवरीवन। अब इसको आपको कहां पे एस्टैब्लिश करवाना है? इसको आपको एस्टैब्लिश करवाना है अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द किचन। किचन ऑलरेडी तो भी आपको डालना है, ये बेसिन के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी काटेगा। नॉर्थ ईस्ट में आपने बाथरूम लैट्रिन बाथरूम डाला है, वहां पर आप इसको अपने विंडो के ऊपर रखेंगे, वहां की नेगेटिव एनर्जी को काटे। देखिए एवरीवन, साउथ ईस्ट सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमारे घर पे हेल्थ को गवर्न करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है वो है साउथ ईस्ट। ठीक है? एंड लॉसेस को दिशा दर्शाने वाला भी साउथ ईस्ट ही है। लेकिन क्या सिर्फ साउथ ईस्ट है एवरीवन? नहीं, ऐसी कई सारी जगह है हमारे घर पे, कई सारे जोन्स है, कई सारे देवताज है हमारे घर पे जो अगर डिस्टर्ब है। 45 देवता, 45 गॉड्स आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? ये दोनों चैट बॉक्स 45 गॉड्स सुना है आप लोगों ने? पर सब दिखा दीजिए यस सुना है, यस सुना है। तो मैं कोई ना कोई देवता बोलूं ना, आप समझ जाना है 45 देवता में से किसी एक की बात कर रहा हूं। ठीक है? तो कोई ना कोई देवता हमारे घर पे जरूर डिस्टर्ब है एवरीवन, जिसके वजह से आपके घर पे हेल्थ के प्रॉब्लम्स होंगे, कई सारे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, बेफिजूल के खर्चे हो जाते हैं, पैसा टिकता नहीं है, आता तो है टिकता नहीं है। साउथ ईस्ट का काम है सब। कई सारे होंगे ऐसी जगह आपके घर पे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर काम करते बैठोगे ना, काम कभी नहीं होगा। आपको करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट को अग्नि से एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो रेड जैस्पर टंबल स्टोन 100 ग्राम वहां पर आपका काम करके देगा। एंड नो मैटर व्हाट एवरीवन, आपके घर पे कौन से देवता डिस्टर्ब है, कौन सी दिशा डिस्टर्ब है, आपको हेल्थ और लॉसेस में 100% रिजल्ट मिल जाएगा। सॉर्टेड है? तो यहाँ पर से मैंने क्या कवर किया, इस एक एक्सपेरिमेंट से मैंने कवर किया हेल्थ और लॉसेस। फिर उसके बाद एवरीवन आपको इस किट में दिया जाता है ग्रीन एवेंचुरिन ट्री ऑफ वर्ल्ड एवरीवन इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सर आपको इसको एस्टैब्लिश करना है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, एज पर अवेलेबल जगह। नॉर्थ वेस्ट में अवेलेबल नहीं होगी तो नॉर्थ में, नॉर्थ में अवेलेबल नहीं होगी तो नॉर्थ वेस्ट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट आप क्या कर रहे हो, आपको बता रहा हूं एवरीवन, आप अपना फाइनेंस बढ़ा रहे हो, है ना? आप अपने करियर ग्रोथ को एक्टिवेट कर रहे हो सिर्फ ये एक विधि से। एवरीवन, नॉर्थ को गवर्न करने वाले देवता जो होते हैं वो कुबेर देव होते हैं। ठीक है? उनको प्लीज करने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी को प्लीज करने वाला सेमी प्रीशियस क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन होता है।
और ट्री किस चीज का सिंबल होता है? ट्री नीचे से होकर बड़ा बड़ा होकर एक्सपांड करता है अपने आप को, तो ये ग्रोथ का सिंबल है एवरीवन, और इसीलिए यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरियन ट्री को मैंने इंप्लीमेंट किया। आप समझ पा रहे हो मेरे रिसर्च को? एक बार बताओ एवरीवन, यस और नो इन चैट बॉक्स, क्या आप मेरी रिसर्च को समझ पा रहे हो? यस, समझ पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। चलो आपके पूर्वजों को मैं कंपेयर करके देता हूँ यहाँ पर। एवरीवन, आप अपने पूर्वजों को देखना, राजे महाराजा को देखना, उनका किचन साउथ ईस्ट में ही होता था, बराबर होता था, और प्रॉपरली एक्टिवेटेड रखते थे, बराबर अग्नि जलाते रहते थे, बराबर कुछ ना कुछ करते रहते थे। अब आप अपने पूर्वजों को, गांव वाले जो हमारे घर होते हैं ना, उसको अच्छे से नोटिस करना है एवरीवन। उनके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में आपको पीपल का पेड़ दिखेगा जरूर, पीपल ट्री, बनियान ट्री, कोई ना कोई ट्री दिखेगा जरूर, कंफर्म, बड़ा सा पेड़ दिखेगा कि नहीं दिखेगा एवरीवन, यस और नो, याद करो गांव वाले घर। मैं ये उन्हीं से, एक्चुअली मेरा रिसर्च नहीं है, या हमारे सबके पूर्वजों की मेहरबानी है जो ये किट बन पाई। समझ रहे हो? ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का क्रेडिट है। जो वो करते थे वो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है आप लोगों से, क्योंकि वो अभी आप नहीं करवा सकते हो। आप लगा सकते हो बड़े बड़े पीपल ट्री, बड़े बड़े बनियान ट्री, नहीं पॉसिबल है, तो कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता मैम। एक ग्रीन एवेंचुरियन ट्री नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत जबरदस्त काम करेगी मनी और ग्रोथ में। मानो आपके घर में कोई भी ऐसी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो, या कोई भी ऐसा देवता डिस्टर्ब हो जो आपके मनी और ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का एक्टिवेशन आपके मनी और ग्रोथ को अच्छा करके देगा एवरीवन। इतना जबरदस्त रिसर्च चाहिए। फिर उसी के साथ साथ एवरीवन, उसी अल्टीमेट वास्तु किट में आपको दिया जाता है एक बागुआ मिरर। इसको चाइनीज में पाकुआ मिरर भी कहा जाता है। अब ये मिरर क्या होता है एवरीवन? इस कांच के अंदर व्हाइट एंड ब्लैक एनर्जीज को फॉर्म किया जाता है, जिसको यिन यांग सिंबल कहा जाता है। इसके अंदर है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना मत लेकिन, डोंट वरी। गॉट द पॉइंट एवरीवन? इस मिरर को आपको कहां लगाना है? आपके एंट्रेंस पर इसको लगाना है, एंट्रेंस। आपका जो मेन एंट्रेंस होता है ना, उसके ऊपर आपको इसको एस्टैब्लिश करना। अब जितने लोगों का साउथ और साउथ वेस्ट का दरवाजा है, ये नेगेटिव एनर्जीज को अंदर आने नहीं देगा, ये रिफ्लेक्ट करवा दे। ठीक है? तो इससे क्या बचा है एवरीवन? आपके घर में आने वाली जो एनर्जीज होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना? आपके घर में क्या आएगा एवरीवन? पॉजिटिविटी आएगा। आपके घर में हार्मनी का प्रवेश होगा सिर्फ और सिर्फ। अब मुझे बताइए एवरीवन, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई जादू टोना ना हुआ हो, उसके ऊपर कोई नजर ना लगी हो, उसका एनर्जी नेगेटिव ना हो? इस बात की हम लोग गारंटी ले सकते हैं क्या? बताइए, चलेगा? कोई भी दिशा का डोर उसके ऊपर लगाना आप दे सकते हैं क्या एवरीवन? हम लोग गारंटी नो नहीं दे सकते, नेवर, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता एवरीवन। आपको पता नहीं होगा, बट जब आप अपने मेन एंट्रेंस के ऊपर इस मिरर को लगाते हो ना, तो ये मिरर के अंदर का यिन यांग अरेंजमेंट उसके पॉजिटिव एनर्जीज को अंदर जाने देगा और नेगेटिव एनर्जीज को वहीं पर रोक देगा। इतना ताकतवर है एवरीवन ये बात। इससे मैंने क्या किया? आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज को नहीं आने दिया। अब आपके पूर्वज क्या करते थे सर? आपके पूर्वज, आपको पता है एवरीवन, बाहर बाल्टी भर पानी रखते थे, हल्का सा नमक डालकर, यस और नो करते थे कि नहीं करते थे आपके पूर्वज? हमेशा के लिए रखे रहते थे एवरीवन, हमेशा के लिए। क्यों? आप लोगों को अपन जब बचपन में देखते थे ये चीज, तो अपन को ऐसे लगता था कि पैरों की गंदगी अंदर आती है, पैरों की गंदगी अंदर नहीं आती, पैरों से नेगेटिविटी अंदर आती। इसीलिए आपके पूर्वज रखते थे एवरीवन बकेट भर पानी। इट्स नॉट फॉर द रिस्पेक्ट, इट्स फॉर द प्रोटेक्शन। समझ लो, बाहर की तरफ भ्रष्टाचार, इट्स फॉर द प्रोटेक्शन। पर अभी हम लोग क्या बाल्टी भर पानी रख सकते हैं एवरीवन? बताइए, अभी आप रख सकते हो रोज अच्छे से नमक डालकर पानी? डू यू हैव दैट मच टाइम? क्या इतना समय होता है हमारे पास में? नहीं होता है। नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं रख सकते सर। यही तो चीज है एवरीवन जो पूर्वजों की वजह से आज बनी है अल्टीमेट वास्तु किट, जो लोगों को रिजल्ट दे पा रही है ना। तो एक अघोरी अभिमंत्रित बागुआ मिरर एवरीवन जब आप दरवाजे पर लगा देते हो ना, तो सोचिए कितनी पॉजिटिविटी आपके घर पर प्रवास करेगी या नेगेटिविटी आने से रोकेगी। तो ये है एवरीवन इसका अल्टीमेट रिजल्ट। फिर उसी के साथ साथ एवरीवन, आप लोगों को नहीं पता होगा, बट एक ऐसा सेमी प्रीशियस क्रिस्टल है जो एनर्जी कलेक्टर का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसको हम लोग पायराइट बोलते हैं। तो इस किट में आपको 100 ग्राम्स ऑफ पायराइट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आपको एस्टैब्लिश करवाना है एवरीवन साउथ वेस्ट। कहां पर एस्टैब्लिश करवाना है? साउथ वेस्ट में।
साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्टेबिलिटी एवरीवन, स्टेबिलिटी। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ एवरीवन कलेक्शन।